हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 8 कवर करेंगे, जिसमें जो 3.6 एक्सरसाइज है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद 3.7 है, वो ऑप्शनल है। ठीक है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, वेल उस पर प्रैक्टिस कर लेना। खैर, हम लोग आज 3.6 को कवर करेंगे। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। ठीक है, तो 1 बाई 1 एक एक करके हम लोग सबको स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी पहली जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें उसने क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ आप देखो। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। कहने का मतलब ये है कि ऋतु नाम की एक लड़की है जो पानी मतलब की जो विपरीत दिशा में, मतलब अगर वो धारा के अपोजिट मूव करती है, धारा के अपोजिट वो स्विमिंग करती है, तो वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करती, सॉरी सेम डाउन स्ट्रीम मतलब सेम धारा के डायरेक्शन में मूव करती है, तो वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में कर लेती है। ठीक है, एंड अगर वो अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरोध में मूव करती है, पानी जिस डायरेक्शन में मूव करा उसके अपोजिट मूव कर रही है, तो उस केस में वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही कवर कर पाएगी। उसकी आपको स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर में, और जो पानी यानी जो धारा की स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, इसको देखते हैं। सिंपल है। तो लेट द स्पीड ऑफ द ऋतु इन स्टिल वाटर इज एक्स एंड दैट ऑफ करंट इज़ वाई। ये हम हमेशा से अज्यूम कर दिया है ऐसे ही। ठीक है, अब उसको स्पीड ऑफ ऋतु को हमने स्टिल वाटर में एक्स कंसीडर कर लिया और करंट की स्पीड को वाई कंसीडर कर लिया। तो अब एक चीज़ बताओ कि जब आप डाउन स्ट्रीम मूव करोगे तो जो मोशन वाटर की है उसी डायरेक्शन में आप भी जा रहे, तो जाहिर है रिजल्टेंट स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ देखो दोनों को ऐड कर दिया, डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों की रिजल्ट को ऐड कर दिया, रिजल्टेंट स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। और अगर आप अप स्ट्रीम मूव करेंगे तो अप स्ट्रीम में क्या करेंगे, आप अपोजिट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी रिजल्टेंट स्पीड घट जाएगी। तो अभी हमने एक्स में से वाई इस वजह से सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि हमने एज्यूम किया कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। हो सकता है रिजल्ट इससे थोड़ा सा अलग है, तो उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब वी नो दैट फॉर्मूला हमें यहाँ पे मालूम है डिस्टेंस का। ठीक है, फॉर्मूला हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो पहला केस है डाउन स्ट्रीम का, पहले केस में उसकी यहाँ पे वैल्यूज़ रखते जाओ, आप समझ में आ जाएगा। पहले केस में उसने कहा कि वो जो जिस डाउन स्ट्रीम में मूव कर रही है, ठीक है, मतलब कि रिजल्टेंट स्पीड बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। ठीक है, और 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ 20 किलोमीटर एंड टाइम 2 आवर। इसको सॉल्व किया तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जनरेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में रिजल्टेंट वेलोसिटी इतनी है, 4 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में कवर हो रहे हैं। ठीक है, और सॉरी यू कह सकते हैं कि 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर कवर हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट स्पीड इसकी कम है। इस केस में ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। दोनों इक्वेशन को सिंपली आप ऐड कर लो, सॉल्व होगा। जब ये y से y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 2 12, x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर। ये वैल्यू उठा करके आपने फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रखनी है, यहाँ देख लो सामने दिख रहा है, एंड सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, तो इससे x और y दोनों की वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बट हार्ड नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि 2 महिलाएं और 5 मेल, मतलब 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज़। 2 महिलाएं और 4 बंदे मिलकर के 4 दिन में किसी भी काम को कवर करते हैं। ठीक, और ये पहला केस है। और दूसरे केस में कहा गया है कि 3 महिलाएं और 4 पुरुष मिलकर के इसी काम को 3 दिन में कवर करते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय या नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमन अलोन एंड 1 मैन अलोन। मतलब कि अगर कोई 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी भी काम को 4 दिन में कवर कर रहे हैं, और वही और 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर उस काम को 3 दिन में कवर कर लेते हैं, तो एक महिला और एक पुरुष अकेले अकेले उस एक काम को कितने दिन में कर पाएगी। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वर्क हमेशा 1 कंसीडर किया जाता है। जब भी आप वर्क और टाइम के इक्वेशन को सॉल्व करते हो,
या इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे वर्क को 1 कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन इज़ W। देखो मैंने यहाँ पे W लिया है और वर्क टाइम टेकन बाय 1 मैन इज़ M लिया है, थोड़ा सा आपको समझने के लिए, ठीक है। और वर्क को हमने 1 कंसिडर किया है। तो अब देखो, अगर एक आदमी एक दिन में कुछ काम करता है, ठीक है, तो अगर हमसे उसका एक दिन का वर्क निकालना होगा तो हम वर्क से नंबर ऑफ़ वर्किंग डे को डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन का वर्क समझ में आएगा। या अगर आपसे कोई पूछे कि एक इंसान 4 दिन में 8 रोटियां खाता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक इंसान 4 दिन में 8 रोटियां खाता है तो एक दिन में कितनी खाता होगा? तो सभी कहेंगे कि सर 2 खाएगा। तो अपने वर्क है 8 रोटी, ठीक है, 8 ब्रेड्स, एंड जो टाइम है वो 4 दिन का। तो आपको एक दिन का निकालना, तो आपने वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया। तो वर्क यहाँ 1 था, टाइम m था, तो एक दिन का वर्क निकला। मैन के एक जो पर्सन है, एक जो मेल है, वो एक दिन में 1/m काम करेगा, और इसी तरीके से जो एक महिला है वो एक दिन में 1/w काम करेगी। तो अगर एक दिन में एक दिन में इतना काम कर रहा है एक आदमी, और एक दिन में एक महिला इतना काम कर रही है, तो पहले क्वेश्चन में उसने पूछा था कि 2 वुमेन एक दिन में कितना करेंगी। तो 2 महिलाएं जो हैं 2 वुमेन को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वर्क डन बाय 5 मैन इन अ डे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में उसने बोला कि ये जो दोनों मिलकर के कर रहे हैं वो 4 दिन में कवर कर रहे हैं, बट हम तो यहाँ एक दिन की बात कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि एक दिन में वर्क कितना हुआ होगा। तो फिर हमारे पास डे है 4, वर्क है 1, तो एक दिन में जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा 1/4। क्वेश्चन कहता है कि एक दिन में ये दोनों ने मिल करके इतना काम कंप्लीट किया, पहले केस के हिसाब से। अभी आप इसको, ये आपका पहला क्वेश्चन जनरेट हो गया है, ठीक है, यस, ये आपका पहला क्वेश्चन जनरेट हो गया। इसी चीज़ पर, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आप ना दूसरा क्वेश्चन जनरेट कर लेंगे, सॉरी दूसरा इक्वेशन जनरेट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसे सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, थोड़ा ईजी नहीं से हार्ड है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक एजम्पशन कर लो कि 1/w इक्वल टू एक्स एंड 1/m इक्वल टू वाई। वैल्यूज़ उठा करके रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x + 5y इक्वल टू 1/4 एंड 3x + 6y इक्वल टू 1/3। बस ये इक्वेशन मिलेगा। तो देखो यहाँ इक्वेशंस आपके सामने हैं, ठीक है, ध्यान से इसे देखिए। 2x + 5y इक्वल टू 1/4, इसको सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिकली। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 21, फर्स्ट डैश। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 1 सेकेंड डैश, ठीक है, सेकेंड का डैश हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड डैश को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है सॉल्विंग में 2 प्रोसेस हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और दूसरा अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमने क्रॉस एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ 9 है, अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करो, 9 को यहाँ पे, 8 को यहाँ पे। 9 8 ज़ा 72, 9 2 ज़ा दिस एंड दिस। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म जनरेट होगा आपके सामने। अभी आप सब्ट्रैक्ट करो, क्यों? क्योंकि दोनों का साइन, दोनों केस में साइन क्या है, सेम है। पॉजिटिव नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, सेम है या डिफरेंट है, ये मैटर करता है। तो अभी आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज होता है, हमें याद है। ये कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व करने के पर y की वैल्यू 36 आ रही है और यहाँ पर 1, y की वैल्यू फाइनली 1/36 आ गई। ये वैल्यू हमने उठा करके फर्स्ट डैश में रख दी। फर्स्ट डैश आप देख लो क्या है, फर्स्ट डैश आपका ये पार्ट है, ये इक्वेशन, ठीक है। वैल्यू रखते हैं। अभी जब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है तो हमें मिल रहा है आंसर 20 × 1/36। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/9 उधर ट्रांसफ़र हुआ। अब देखो 5 यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 कंसीडर कर लेना। एंड आई होप कि आपको फ्रैक्शंस तो आती ही होंगी, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 - 5/9 8x, एंड इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 4/9। या तो आप 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 यहाँ पर डायरेक्ट कट कर सकते हो, या 8 को उधर भेज दो, सेम चीज़ें आएंगी। देखो जब ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो नीचे आएगा तो यहाँ पे डिवीज़न फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ ये आकर के 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक। इसको कट कर दिया हमने यहाँ से।
1/18 आ गया। बट हमें मालूम था कि 1/x इज इक्वल टू x इक्वल टू 1/w एंड y इक्वल टू 1/m, ठीक है। तो जब भी आप इसको वैल्यू को रखोगे पुरानी वाली को, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, ये आपको रख के देखना होगा, ठीक है। वैल्यू बस रखनी है और रख करके आप तुरंत कंफर्म कर लोगे इसे, तो उससे पता चलेगा कि जो टाइम टेकन बाय एक वुमेन था, एक वुमेन जो थी वो 18 डेज़ कवर कर रही थी और एक मैन जो था वो 36 डेज़ कवर कर रहे थे। अच्छा, एक लॉजिक यहाँ समझ लेना कि जैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ बोला है 2 वुमेन एंड 5 मैन एंड 3 वुमेन एंड 6 मैन। मैन ज़्यादा हैं, ज़्यादा बंदे मिलकर के काम कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर है उसको याद रखना कि अगर जो कम है यानी कि वुमेन्स अगर कम है तो आंसर में उनको कम टाइम लगेगा काम करने में, और अगर वो ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कम होगा उसको कम टाइम लगेगा। ये एक शॉर्टकट हिंट है आपको जल्दी से आंसर को चेक करने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे है, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर to her home partly by a train and partly by a bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. इसमें क्या करेंगे, रूही है, उसके घर से उसकी जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। वो इस डिस्टेंस को 2 केसेस में कवर करती है। पहले केस में कहा जा रहा है कि थोड़ी डिस्टेंस को उससे 60 किलोमीटर ट्रेन से वो गई, बाकी का बचा, तो बचा कितना, 240 बचा, 240 ये बस से गई, तो उसको 4 घंटे लगे, पहला केस। दूसरे केस में अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग यानी 200 इसमें से सब्ट्रैक्ट करके फटाक से समझ लेना, ठीक, 200 तो बाई बस, तो इन दोनों को मिला करके उसे टोटल 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, ठीक। तो हमें स्पीड पता करनी है ट्रेन और बस की अलग अलग, ठीक है। तो अगेन हम वही करेंगे, आप देखो इसे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x एंड ऑफ बस इज़ y किलोमीटर पर आवर। पहले केस में उसने कहा कि वो 60 किलोमीटर बस से चलती है, तो टाइम कितना लगेगा, हमें मालूम है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस थी 60, स्पीड थी इतनी, टाइम टेकन बाई ट्रेन हियर एंड टाइम टेकन बाई बस, तो बस वाली डिस्टेंस उसने 240 कवर, ये तुरंत समझना होगा आपको, बार बार उसे सब्ट्रैक्ट करके अपने दिमाग में जल्दी से कवर करोगे इसे। 300 टोटल डिस्टेंस थी, ये दिमाग में रहनी चाहिए, तो 240 अपॉन वाई, पहला केस हो गया। और इन दोनों को कवर करने में जो दोनों टाइम थे, ये टाइम कितना मिलकर के हो रहा था, 4 घंटे हो रहा था। तो इक्वेशन देख लो, अब इसे थोड़ा सा कॉमन लेकर के इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे 4 कॉमन लेते हैं, सिंपली 4 हर तरफ से 4 लेते हैं, तो 4 15 4 ज़ा 60, 4 से इसको कट करो, 4 6 ज़ा 60 एंड 4 1 ज़ा 4, ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, ऐसा थोड़ा ईजी पड़ेगा, ठीक। केस सेकंड में आते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज़ दिस एंड टाइम टेकन बाय बस इज़ दिस, दोनों को मिला दो। बट उसने बोला था कि टाइम हमने क्या था, 10 मिनट ज़्यादा लिए थे, तो 10 मिनट को मिनट्स और आवर्स, यहाँ 2 अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि इस मिनट को 10 मिनट्स को आप आवर में कन्वर्ट करोगे, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, ठीक, कट किया 1/6 आ गया। अभी जो 10 मिनट एक्स्ट्रा थे, ठीक है, वो 4 में ऐड हो जाएंगे, तो 4 आवर्स एंड 1/6 आवर्स, 1/6 मीन्स 10 मिनट, समझ लो इस चीज़ को। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन किया 6 से एलसीएम लिया 6 आया, 4 6 ज़ा 24, 24 + 1 25, इतने घंटे उससे लग रहे हैं। तो ये नया टाइम है आपका, दोनों को उठा के रख दिया, ठीक है। इसे भी थोड़ा सा आप रिड्यूस करके कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देख लो, 25 डायरेक्ट कॉमन लिया हमने, तो ये सारी चीज़ें आई हैं। अभी लेट फिर वही 1/x 1/y का फॉर्म दिख रहा है हमें, तो हमने 1/x को a 1/y को b मान लिया। वैल्यूज़ जब आप रखेंगे तो 15a 60b = 1 एंड 4a + 8b = 1/6 आ रहा है। थोड़ा सा और इसे रिड्यूस करते हैं ताकि हमारा ईज़ बढ़ जाए, ठीक है, हमारी आसानी थोड़ी सी बढ़ जाए। देखिए अगर आप यहाँ से 15 कॉमन ले लेंगे, 15 पूरा का पूरा लिया तो 1/15 आएगा, बट यहाँ तो है नहीं, तो वो जो 15 यहाँ पे आप कॉमन ले रहे हो वो उठा करके यहाँ नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो न्यू इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है। अभी क्या है कि बस देखो, ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर बस सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक।
सॉल्व करते हैं, बस ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, या तो आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहाँ पर 2 से कर दो, क्योंकि वो और भी ईजी पड़ेगा। हम जितना हो सके सिंपल में करना चाहेंगे। तो खैर हमने यहाँ पर 2 से ही किया है, ठीक है। अभी 2a 2 2 ज़ा 4 सॉरी 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, इसको सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हुआ। 2 माइनस 4 इज़ -2, दिस माइनस दिस इक्वल टू -1/30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/60। 2 अप मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो इधर अपॉन में हो जाएगा, ठीक। ए की वैल्यू 60 आ गई, ये वैल्यू फर्स्ट डैश में रख दी। देखिए जब ये वैल्यू हमने फर्स्ट डैश में रखी है तो 1/60 + 4 भी इक्वल टू दिस, इसको इधर ट्रांसफ़र करो, इधर लेते आओ और सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू जो आएगी हमारे पास हो जाएगी 4 - 1/60, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 4b की वैल्यू 3/60। मैथमेटिकली से फटाफट कैलकुलेट करो आप, ठीक है। अब अगर आप इसे ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू 1/80 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें मालूम था कि 1/x = 9, 1/x = 9 एंड 1/y a, सॉरी दिस इज़ ए 9 मैंने गलती से बोला, ठीक है, दिस वन इज़ a, ठीक है। एंड 1/y = b, दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर देखो, x की वैल्यू 60 km/h एंड y की वैल्यू 80 km/h, मीन्स जो ट्रेन की स्पीड है 60 है और जो बस की स्पीड है वो 80 है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ओवर होता है और यहाँ से आपका ये पूरा चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश होता है। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर या फिर मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थैंक्स।